हाय गाइस, अमन दिस साइड। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं लीड कोड सितंबर चैलेंज का डे 2 का सवाल, जो कि है कंटेन्स डुप्लीकेट 3। तो यार पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल कहता है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट वेदर देयर आर टू डिस्टिंक्ट इंडिसेस आई एंड जे in the array such that the absolute difference between nums I and num j is at most t and the absolute difference between I and j is at most k। ठीक है, तो सवाल यार कुछ इस तरीके से है। ये वाला इनपुट उठा के ले चलता हूँ। इनपुट पढ़ा है, के पढ़ा है, टी पढ़ा है। तो यार सवाल अपने को क्या कहता है कि ये एरे मेरे पास, इस एरे में क्या करना है। हमें दो ऐसे इंडिसेस ढूंढने हैं, दो ऐसे इंडेक्स ढूंढने हैं। जैसे इंडिसेस क्या क्या है हमारे पास, तो अपने पास इंडेक्स है ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री है ना। हमें इसमें से कोई भी दो ऐसे इंडिसेस ढूंढने हैं जिसका जिन पे जो वैल्यूज पड़ी है उसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू टी होना चाहिए और इंडिसेस का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। तो जैसे मैं वन और टू को चूज करूँ, वन और टू को चूज करूँ, तो इसके बीच में भाई जो पोजीशन, जो मतलब वैल्यूज हैं, वैल्यूज का डिफरेंस कितना है, टू माइनस वन दैट इज वन। बट इंडिसेस का डिफरेंस और इंडिसेस का डिफरेंस भी कितना है, वन। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें वैल्यूज का डिफरेंस जो कि टी से रिप्रेजेंटेड है वो तो जीरो चाहिए था, तो वो तो नहीं मिल पाया। तो इनके लिए देखता हूँ वन और वन के लिए। तो वन और वन के लिए जो वैल्यूज है, वैल्यूज का डिफरेंस तो जीरो है, लेकिन एक कंस्टेंट और है। दूसरा कंस्टेंट क्या है कि यार पोजीशंस का डिफरेंस भी के या उससे कम होना चाहिए, है ना। तो पोजीशंस का डिफरेंस क्या है, पोजीशन का डिफरेंस थ्री है। हमें क्या चाहिए, थ्री या उससे कम चाहिए। तो सही बात है, ये तो ट्रू आएगा। तो मतलब इस वाले केस के लिए अपने को ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं यार। ये वाला टेस्ट केस देखते हैं, ये वाला टेस्ट केस देखना चाहूँगा। फॉल्स फॉल्स सा लिख रखा है इन्होंने। तो इन अगेन क्या था कि मुझे यार दो ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं, दो ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उठाने हैं, सेम नहीं उठा सकता, जिनकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, एटमोस्ट थ्री हो सकता है। सिर्फ इक्वल टू थ्री नहीं, एटमोस्ट थ्री मतलब ठीक है। और पोजिशन का डिफरेंस एटमोस्ट टू। तो यार मुझे दिख रहा है कि कोई भी दो ऐसी वैल्यूज ही नहीं है जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो हो ना वो तीन हो। देखो, सबसे कम पाँच में से एक चार, नौ, एक आठ, एक एक जीरो। अच्छा, एक एक जीरो बना रहा है, हाँ एक एक जीरो तो बना रहा है। तो एक वैल्यू तो मुझे मिली ये एक और ये एक, ये दोनों मिलके भैया इनका डिफरेंस तो जीरो है, जो कि लेस देन इक्वल टू जो हमारे पास टी गिवन है वो है। तो ये बात तो सेटिस्फाई होगी। बट उनकी इंडिसेस का डिफरेंस क्या है, तो इंडिसेस का डिफरेंस है जीरो, वन, टू, थ्री। इंडिसेस का डिफरेंस जो आ गया ना, इंडिसेस का डिफरेंस आ गया अपने पास थ्री, और हमें इंडिसेस का डिफरेंस कितना अला हुआ है, एटमोस्ट टू। तो यार ये वन वन से तो काम नहीं बन रहा है। अच्छा जी, चलो इससे नहीं बन रहा है तो मुझे फाइव फाइव दिख रहा है, नाइन नाइन दिख रहा है। बट यार मुझे सब में दिख रहा है कि इंडिसेस का डिफरेंस तो थ्री होता ही नजर आ रहा है। तो काम नहीं बनेगा, है ना। अच्छा, ये ट्रू कब हो सकता था, ये ट्रू कब हो सकता था, ये ट्रू हो सकता था अगर यहाँ पे ना इस नाइन की जगह पे, इस नाइन की जगह पे यहाँ पे अपने पास टू पड़ा होता। इस नाइन की जगह पे अगर अपने पास टू पड़ा होता तो क्या होता, तो अपने पास यार इस वन और टू के लिए वैल्यूज का डिफरेंस कितना हो जाता, वन होता, जो कि लेस देन इक्वल टू थ्री है ना। और पोजिशंस का डिफरेंस कितना हो जाता, तो ये जीरो इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, तो इंडेक्स का डिफरेंस टू हो जाता, जो कि इस के की रेंज में है। यार तब अपन कर पाते। तो यार वीडियो सवाल तो समझ आ गया है। वीडियो पॉज करो और सोचो, मतलब यार ब्रूट फोर्स तो कम से कम सोच सकते हो ना, या उससे भी खराब वो भी नहीं कर पाओगे क्या। क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे, ब्रूट फोर्स तो जरूर ढूंढ के लाओगे। ब्रूट फोर्स ढूंढने की कोशिश करो, कोई फॉर वॉर लगाओ यार, दो फॉर में फॉर चलाओ, सारी पॉसिबल वैल्यूज उठाओ, सारी पॉसिबल वैल्यूज उठा के, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं चेक कर लूंगा कि यार इनकी वैल्यूज का डिफरेंस क्या है और पोजिशन का डिफरेंस। मतलब ये सारी कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई होगी तो ट्रू रिटर्न कर देना। तो फॉर में फॉर लगा के ओ एन स्क्वायर तो बना ही दोगे, ये भी नहीं कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि ओ एन स्क्वायर तो हम बना ही लेंगे। तो यार थोड़ा सा ना ओ एन स्क्वायर से अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। मतलब ओ एन स्क्वायर तो दिख रहा है कि हो जाएगा, चलो ठीक है। यार मैं क्या सोच रहा था ना, जब मैं इस सवाल को कर रहा था, देखो एक तो मुझे ये समझ आया कि मतलब इंडिसेस का डिफरेंस ना टू हो सकता है। इसका मतलब पता है क्या, कि एक बारी में ना मुझे सिर्फ तीन एलिमेंट ही कंसीडर करने हैं, मतलब तीन कॉन्टिन्यूस एलिमेंट ही कंसीडर करने हैं। क्योंकि देखो इस वन के लिए इस वन का कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि ये वन इस वन के साथ कुछ भी वैल्यूज का डिफरेंस बनाए, बट इंडिसेस का डिफरेंस तो हमेशा के से ज्यादा ही कर देगा ना। तो मतलब अगर के की वैल्यू टू है, के की वैल्यू टू है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ फिर से, अगर मैं कह रहा हूँ के की वैल्यू टू है, तो इसका मतलब पता है क्या कि यार हम ना मतलब इस फाइव के लिए पीछे दो वैल्यूज देख सकते हैं और आगे दो वैल्यूज देख सकते हैं, उसके अलावा इसका कोई कुछ किस काम का नहीं है ना। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इस नाइन के लिए ना ये वाला नाइन किसी भी काम का नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि मैं तो कितनी दूर तक इंडिसेस में
कंसिडर कर सकता हूँ इस वाले 9 के लिए वैल्यूज, मैं सिर्फ 2 इंडिसेस कंसिडर कर सकता हूँ ना, 2 इंडिसेस दूर तक। तो ये समझ आ रहा है कि हमें कुछ रेंज सी रखनी है, मतलब हर एलिमेंट के लिए कुछ रेंज है। जैसे अगर ये अलग अलग एलिमेंट्स पड़े हैं ना, मान लो ये अलग अलग एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है जी, और अपने पास k इक्वल टू 1 होता, k इक्वल टू 1 का मतलब क्या कि यार मतलब t की कुछ भी वैल्यू होती कि यार मैक्सिमम वैल्यू जो है वो t से कम होनी चाहिए और पोजीशंस का डिफरेंस k से कम होना चाहिए, k या उससे कम होना चाहिए। तो k अगर 1 है तो इसका मतलब यार कि पोजीशन सिर्फ एक ही डिफर कर सकती है ना, इसका मतलब यार इस वाले एलिमेंट के लिए ना इस वाले एलिमेंट को कंसीडर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है कि नहीं? सही बात है। तो यार ये सोचने पे मुझे पता है क्या थॉट आया, यार स्लाइडिंग विंडो लगना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स नहीं कंसीडर करने हैं। और मतलब हो क्या रहा है, रेंज रेगुलरली बढ़ रही है ना, जैसे देखो कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ 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 फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार थॉट कैसे लाते हैं, सवाल बता दूंगा तब तो कर ही लोगे, लेकिन सवाल करना नहीं सीखे, ये सवाल नहीं सीखना ना, हमें तो सवाल करना सीखना है। तो वो कैसे सोचते हैं यार, तो मेरे को क्या समझ आता है कि यार इस वाले पोजीशन के लिए ना मतलब सिर्फ ये वाली पोजीशन कंसीडर की जा सकती है, मतलब ये विंडो 2 साइज की बनी, फिर इस वाले के लिए ना सिर्फ मतलब देखो ये वाली पोजीशन जो है वो इसके साथ तो कंसीडर हो ही चुकी है, अब ये वाली पोजीशन किसके साथ कंसीडर होनी रह गई है, सिर्फ इसके साथ ना, k इक्वल टू 1 के लिए। तो ये विंडो खिसक रही है, स्लाइडिंग विंडो पे जा रहा है सवाल। तो ये तो समझ आ गया कि स्लाइडिंग विंडो लगाना है कहीं ना कहीं। तो यार ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे, है ना, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए एक सर्टेन रेंज ही है जो बस कंसिडरेबल है, उसके बाहर का कंसिडरेबल नहीं है, और कितनी रेंज है वो कंसिडरेबल, के रेंज कंसिडरेबल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अभी इस एलिमेंट्स को जरा दोबारा लिख लेता हूँ, 159 159 और 8 लिख लेते हैं ताकि एक आंसर भी मिले, है ना। इस वाले केस का आंसर फॉल्स है, मैंने आगे 8 लगा दिया, 8 से आंसर ट्रू हो जाता है। तो यार मैं क्या सोचता हूँ, अगर मेरे पास हर एलिमेंट के करंट विंडो में से जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा बंदा होता ना, जिंदगी सवर जाती। देखें जरा कैसे निकालेंगे इसकी बात नहीं कर रहे, मतलब अभी कोड में ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अपन निकाल लेंगे, किस तरीके से निकालना तो सोच लेंगे ना, कुछ कोई डीएस लगा लेंगे। देर है, मतलब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है भाई, ऊपर वाले ने कोई डीएस बनाया है, अज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं। तो अभी मैंने विंडो कंसीडर कर ली 2 साइज़ की, ठीक है। अभी यहाँ से सोचना शुरू करता हूँ। अब मेरे पास आता है 9 आता है भाई, 9 से जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है। वो कितना डिफरेंस बना पाया, उसके साथ वो कितना डिफरेंस बना पाया, 8, है ना। मुझे कितना चाहिए था, 3, काम नहीं बना। 9 से जस्ट बड़ा तो कोई है ही नहीं, सॉरी अरे गलती कर दी ना, 9 से जस्ट छोटा 1 थोड़ी है जी, 9 से जस्ट छोटा 5 है ना। तो 9 से जस्ट छोटा 5 है और उसके साथ डिफरेंस कितना बनाया, 4 बना दिया। लेकिन मुझे कितना चाहिए था, 3 है, उससे छोटा चाहिए था, काम नहीं बना। 9 से जस्ट बड़ा तो डिफरेंस है ही नहीं, 9 तो जस्ट बड़ा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। अब बारी आई विंडो को खिसकाने की। विंडो को खिसकाने जाएंगे तो 1 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि विंडो तो 2 साइज़ की हो सकती है। हटा लेते हैं जरा 1 को और विंडो अपनी खिसका लेते हैं। विंडो आ गई यहाँ पे। अब किस एलिमेंट को कंसीडर करना है, अब एलिमेंट को कंसीडर करना है 1 को। अच्छा 1 को किस तरीके से कंसीडर करेंगे भाई, तो 1 को कंसीडर करते वक्त अगेन 1 से जस्ट छोटा एलिमेंट देखेंगे, कोई है ही नहीं। 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट देखेंगे, 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 5, 1 5 के साथ कितना डिफरेंस बना पा रहा है, 4 डिफरेंस बना पा रहा है अगेन। लेकिन अपने तो 4 से काम हो नहीं रहा था, अपने को तो 3 चाहिए था। तो मतलब अब दोबारा विंडो खिसकाने का समय आ गया है। बेसिकली करना क्या है, 1 को विंडो के अंदर लेने का समय आ गया है, लेकिन जैसे ही 1 को विंडो के अंदर लेंगे ना, पता चलेगा कि यार 5 को हटाना पड़ जाएगा, वरना विंडो के से बड़ी हो जाएगी। तो जैसे ही अब क्या किया, विंडो दोबारा खिसकाई, दोबारा विंडो खिसक के आ गई जी यहाँ पे। अब 5 की बारी है, 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट है 1, 5 उसके साथ कितना डिफरेंस बनाया, 5 उसके साथ डिफरेंस बना लिया 1। 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 9, 5 उसके साथ कितना डिफरेंस बना लिया, अच्छा 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट है 1, उसके साथ डिफरेंस बनाएगा कितना, 4। 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 9, उसके साथ डिफरेंस कितना बनाएगा, उसके साथ भी डिफरेंस बनाएगा 4। मतलब भैया अपने को तो डिफरेंस 3 चाहिए था, 3 चाहिए था, काम हो नहीं रहा है। फिर अब क्या करें, 5 को वक्त आ गया है विंडो में जोड़ने का, लेकिन 5 को विंडो में जोड़ेंगे तो विंडो का साइज़ तो के से बढ़ जाएगा, तो पीछे से को हटाना पड़ेगा। से ही अपन ने ये दिमाग में सोच लाई, अपन ने 5 को जोड़ने का प्लान बना लिया। अब आती है 9 की बारी। 9 आया दुनिया देखने, 9 बोला भैया मेरे से जस्ट छोटा बंदा बताओ। जस्ट छोटा बंदा है 9 से 5, 9 से जस्ट छोटा बंदा है 5, डिफरेंस कितना बना पाया, उसके साथ 4 बना पाया। अब मैं यार फिर से 3 चाहिए था, काम तो बना नहीं, 9 से जस्ट बड़ा तो कोई बंदा है नहीं। तो अब वक्त आ गया है 9 को भी अपने अंदर समेट लेने का, लेकिन 9 को समेटेंगे विंडो का साइज़ के से बढ़ जाएगा, तो 1 को हटाना पड़ेगा।
आया और विंडो कह सकते आ गई आगे। 9 को हम किसको समेट रहे थे अभी? अच्छा 9 कंसिडर कर रहे थे ना। बताता हूँ वीडियो बनाते बनाते क्या बोल रहा था। अब आए 9 को कंसिडर कर लिया, 9 भी आ गया विंडो में। अब बारी किसकी है? 8 की। 8 आया, 8 बोला भैया मेरे से जस्ट छोटा बंदा बताओ। 8 से जस्ट छोटा बंदा है 5। डिफरेंस कितना बना? 3। डिफरेंस कितना बना? 3। कितना चाहिए था अपने को? 3 उससे छोटा चाहिए था, मिल गया। अच्छा विंडो तो हमने हमेशा 2 साइज़ की रखी थी, है ना। तो 8 हमेशा 8 मतलब देखो 8 यार इस वाले से कितना दूर है? 1 दूरी है, और इस वाले से कितनी दूरी पर है? 2 दूरी पर है। तो कभी भी हम के इक्वल टू तो वायलेट कर ही नहीं रहते ना। जैसे हमने विंडो का साइज़ फिक्स कर दिया, हमने वो वायलेशन ही हटा दी थी। तो यार 8 के 5 के साथ एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ये काम कर पाया। जो मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाहता हूँ कि यार के भी 2 है उससे कम है, और टी भी 3 है उससे कम आ गया। तो ओके भैया मज़ा नहीं आया, कैसे रिपीटेड सा एग्जाम्पल ले लिया। मैं कहा यार मज़ा तो मुझे भी नहीं आया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इस बार उठाता हूँ 1 5 9 ई आ लेते हैं 6 आ लेते हैं जी 4, और के कंसिडर कर लेते हैं फिर से वही के 2 रख लेते हैं, और टी 4 रख लेते हैं। ठीक है जी। इस बार बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने विंडोज में डायरेक्टली 2 एलिमेंट डाल दिए थे, अभी ये भी नहीं करते हैं, शुरू से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले आए जी दुनिया सवारने। ठीक है, करंट विंडो में क्या पड़ा है? करंट विंडो में कुछ भी नहीं पड़ा है। 1 से जस्ट छोटा एलिमेंट मिला, कुछ भी नहीं मिला। 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट मिला, कुछ भी नहीं मिला। 1 को कंसिडर कर लिया विंडो के अंदर। 1 आ गया है जी विंडो के अंदर। 1 को डालने बैठे, 1 को डाल दिया विंडो के अंदर। बारी आई 5 की। ठीक है, 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट देखने बैठे, मिला 1, है ना। 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट देखने बैठे, मिला कौन सा? 1। ठीक है, अच्छा जी टी को यार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, वरना यहीं सॉल्व हो जाएगा सवाल और मेरा हो जाएगा मूड ख़राब। एग्जाम्पल देने का फ़ायदा ही क्या होगा? 3 रखते हैं ना। ठीक है, 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट देखा। 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट करंट विंडो में क्या मिला? 1। डिफरेंस कितना आ गया? 4। अपने को कितना चाहिए था? 3। काम नहीं बना भैया। ठीक है, 5 से बड़ा तो कोई एलिमेंट है नहीं। हमने क्या प्लान किया? अब बारी है विंडो के एक्सपेंशन की। विंडो बोला भैया हम हो जाते हैं एक्सपेंड। तो विंडो तो एक्सपेंड हो गया। अच्छा क्या विंडो का साइज़ के से एक्सीड कर गया? नहीं गया ना, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो। विंडो का साइज़ जब के से एक्सीड करेगा तब एक एलिमेंट उखाड़ोगे। ठीक है जी। अब बारी आई 9 के अंदर, 9 की। 9 आया, 9 बोला मेरे से छोटा एलिमेंट कौन? 5 बोला मैं। हमने निकाला डिफरेंस, कितना आया? 4। चाहिए कितना था? अपने को 3 चाहिए था, 3 है उससे कम डिफरेंस चाहिए था, काम नहीं बना। ठीक है, 9 से बड़ा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास विंडो में। हमने कहा ठीक है जी विंडो एक्सपेंशन का वक्त आ गया। विंडो तो एक्सपेंशन कर रहे थे, अच्छा पता चला यार विंडो का साइज़ के से बड़ा हो गया। क्या प्लान हुआ भैया? इसको हटा लो। नहीं हटाते तो क्या लॉस होता? नहीं हटाते तो क्या लॉस होता? जब 3 के लिए आते तो 3 के लिए 1 कंसीडर होता। ठीक है, अगर विंडो का साइज़ नहीं घटाता तो क्या होता? अगले एलिमेंट 3 आता, 3 के लिए 1 कंसीडर होता। और 1 कितनी दूरी पर है? 1 मतलब 3 से 1 2 3 पोजीशन दूरी पर है, जो कि के जिसकी जो कि असल में के से ज़्यादा दूरी है। इसलिए विंडो को छोटा करने का वक्त आ गया है। स्लाइडिंग विंडो बोल रहा है मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ माँ, मुझे आगे खिसका दो। कुछ किसका क्या डायलॉग था? सही था। चलिए जी आगे आते हैं। तो 3 की बारी आई। 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट ढूंढने बैठे, कुछ भी नहीं मिला। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट 5 मिला। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट 5 मिला। 3 से जैसे ही जस्ट बड़ा एलिमेंट 5 मिला, वैसे ही क्या हुआ? डिफरेंस निकाला हमने। डिफरेंस आया 2। अपने को कितना चाहिए था? 3 या उससे कम। यही आंसर मिल गया, यहीं से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। काफ़ी ईजी सा सवाल, काफ़ी ईजी था डिस्कशन। तो डिस्कशन तो आप कहोगे भैया समझ आ गया, ये बताओ सबसे जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा कहाँ से निकालोगे? डिस्कशन तो आप मान लिए, हमने पता, आपने बोला, हमने मान भी लिया। ना यार ख्याल तो बहुत अच्छा है, क्या करें? अगर यार एक ट्री सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर, ट्री सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर ये क्या करता है ना, ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। अगर थोड़ा सा ऐसा आइडिया दूंगा यार इसका, अगर BST पढ़ा है ना तो ये अपने एलिमेंट्स के साथ BST बनाता है। ये अपने एलिमेंट्स के साथ BST बनाता है। अब BST बना लेगा तो मुझे, ठीक है BST बना लेगा। अब BST अपने को पता है कि उसमें लेफ्ट छोटा होता है, राइट बड़ा होता है ना। तो उसमें किसी एलिमेंट को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? अपने को पता है भैया लॉग ऑफ हाइट टाइम लगता है। ठीक है, लॉग ऑफ हाइट। अब हमने हमेशा क्या डिसाइड किया था? विंडो में कितने एलिमेंट डालेंगे? विंडो के साइज़ का पेड़ बनाएंगे ना। हमने कहा भैया कि विंडो में तो के एलिमेंट डाल रहे हैं, तो हमेशा लॉग के टाइम लगेगा किसी एलिमेंट को ढूंढने में। जस्ट छोटे को ढूंढने में या जस्ट बड़े को ढूंढने में लॉग के टाइम लगेगा। ट्री सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे। मतलब जिसको नहीं समझ आया ना, समझो ट्री सेट डेटा स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टी देता है? वो प्रॉपर्टी देता है कि मैं किसी गिवन एलिमेंट से जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा दे देगा मुझे ढूंढ के। कितने टाइम में देता है? लॉग के टाइम में।
मतलब लॉग ऑफ हाइट टाइम में। और ट्री हमने क्या प्लान किया कि हम कभी के से बड़ा होने ही नहीं देंगे, सेट हमने प्लान किया ना कि कभी के से बड़ा होने नहीं देंगे, तो ढूंढने में जो टाइम मिलेगा जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा ढूंढने में हमेशा लॉग के टाइम लगेगा। ओके भैया, अच्छा तो बोल दिए हो, अच्छा कोड भी कर दो। हमने कहा चलो जी बैठे जाते हैं जावा पे। तो जावा पे लिखने बैठे, ट्री सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर है, उठा लेते हैं। ट्री सेट ऑफ इंटीजर, सेट नाम है इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है जी। तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन डॉट लेंथ प्लस। अच्छा यार, एक चीज़ और ट्री सेट चलो वो भी कर लेते हैं, फिर बताऊंगा, ठीक है। एक गड़बड़ है इस काम में और वो गड़बड़ ढूंढ के दिखाऊंगा क्या है, बताऊंगा। मतलब एक ना बहुत एज केस है, इंटरव्यू में बता दिया, इंटरव्यूअर भैया मतलब क्या कहूँ, ऐसे वही हाथ मिला लेगा। ऐसी एक चीज़ है जो यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या प्लान किया था हमने? प्लान किया था कि जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा निकालेंगे ना, तो इंट जस्ट स्मॉलर इक्वल टू व्हाट, फंक्शन होता है ट्री सेट में, ट्री सेट डॉट फ्लोर। ये क्या करता है, फ्लोर क्या करता है, जस्ट छोटा नंबर ला के देगा, जो भी मैं वैल्यू दूंगा उसके। काम करते हैं, इसको इंटीजर रखते हैं, कैपिटल आई वाला इंटीजर रखते हैं। फ़ायदा क्या होगा, जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो नल दे देगा। यार जस्ट लार्जर इक्वल टू टी सेट डॉट स्ट्रिंग ऑफ नम्स ऑफ आई। ये क्या करेगा, मुझे जस्ट बड़ा बंदा दे देगा। मेथड है भैया ट्री सेट में, ठीक है। अब इफ जस्ट स्मॉलर नल नहीं है, जस्ट स्मॉलर नल नहीं है, मतलब जस्ट स्मॉलर बंदा मिला, नल नहीं है, और नम्स ऑफ आई माइनस जस्ट स्मॉलर लेस देन इक्वल टू टी है। मिल गया भैया वो बंदा, यही तो चाहत थी ना हमारी भैया। जस्ट छोटा बंदा मिला और जिस बंदे के लिए हम ढूंढ रहे थे उससे जो जस्ट छोटा बंदा मिला वो भैया उसका इन दोनों का डिफरेंस टी है उससे कम है, हो गया काम। ऐसा नहीं हुआ तो सेम चीज़ जस्ट स्मॉलर के साथ चेक कर लेते हैं, जस्ट लार्जर के साथ। तो जस्ट लार्जर अगर नल नहीं है, जस्ट लार्जर अगर नल नहीं है और जस्ट लार्जर से मतलब जो करंट बंदा जिसको हम कंसीडर कर रहे थे, जो भी विंडो के जस्ट अगला था है ना, उससे जस्ट बड़ा बंदा ढूंढा और जस्ट लार्जर से उसका डिफरेंस लिया, और ये आ गया अपने पास भैया लेस देन इक्वल टू टी। हो गए वारे न्यारे, कर दो रिटर्न ट्रू। वरना तो आखिरी में हमने क्या डिसाइड किया था कि भैया सेट में तो आपको मिलना ही है, आपको सेट में मिलना ही होगा, आपको आना ही होगा। तो टी सेट में ऐड कर दिया नम्स ऑफ आई। फिर क्या बात की थी यार कि अगर सेट का साइज़ बड़ा हो गया तो एलिमेंट निकालना भी पड़ेगा। तो अगर टी सेट का साइज़ क्या डिसाइड किया था हमने कि यार हमारी विंडो का साइज़ कभी भी अपन के से बड़ा नहीं होने देंगे। अगर के से बड़ा होता है तो टी सेट से निकाल के फेंक दोगे। किसको निकाल के फेंक दोगे? नम्स ऑफ आई माइनस के। ith पोजीशन पर हूँ, आई से के पोजीशन पीछे जाओ, है ना, के पोजीशन पीछे जाओ और उसको निकाल के फेंक दो। प्लान था बड़ा प्यारा प्यारा, वारा न्यारा सा प्लान था। आखिरी में कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स मार दोगे। काफ़ी सही प्लान यार, चला के देख लेते हैं, चल भी जाएगा। ओ चल गया, काफ़ी बढ़िया। अब मैं कह रहा हूँ इस टेस्ट केस में है एक बहुत ही माइनर एज केस जो कि गड़बड़ कर सकता है। पता नहीं वो टेस्ट केस है या नहीं है, लेकिन अगर है ना तो आपका कोड फट जाएगा वहाँ जाके इस कोड में। और ये कोड मैं कह रहा हूँ लॉजिकली बिल्कुल सही है, हमेशा सही आंसर देगा। बस एक एज केस है जहाँ ये फट जाएगा जाके। एज केस ढूंढो यार, वीडियो पॉज करो, बैठो, एज केस ढूंढो। हिंट देता हूँ, इट वुड बी समथिंग अराउंड जब इंटीजर डॉट मैक्स आ जाएगा एरे में कहीं, ठीक है। जब मिली कोई गड़बड़ नहीं मिली, चलो देख लेते हैं यार, मैं दिखा देता हूँ कहाँ गड़बड़ है। मान लो हमारे एरे में ना इंटीजर डॉट मैक्स पड़ा होता एक एलिमेंट और इंटीजर डॉट मिन पड़ा होता है एक एलिमेंट। इंटीजर डॉट मैक्स पड़ा होता है, इंटीजर डॉट मिन पड़ा होता। पता है क्या होता? जब हम डिफरेंस तो कैलकुलेट कर ही रहे ना, मान लो कभी ऐसा मोमेंट आता, ये दोनों हो सकते थे क्योंकि इंटीजर वैल्यूज ऑफकोर्स हो सकती थी। कभी ऐसा मोमेंट आता ना कि इंटीजर डॉट मैक्स मतलब ये वाला जो एलिमेंट था ये सब्ट्रैक्ट होता है इंटीजर डॉट मिन से डिफरेंस निकालने के लिए फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो जो वैल्यू होती ना, देखो ऐसा समझो कि 5 माइनस 5 होता है तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है ना। इन द सेम वे इंटीजर डॉट मैक्स में से सब्ट्रैक्ट होती है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। मतलब ऐसा समझो कि प्लस कुछ 2 वॉट एवर जो नंबर होता है आगे,
+2 की पावर जो 31 32 वटेवर जो नंबर होता है, माइनस में एक बहुत बड़ा इंटीजर का सबसे बड़ा नंबर है नेगेटिव साइड वाला, तो ओवरऑल होगा क्या, इंटीजर का प्लस में सब बड़े वाले नंबर से भी बड़ा कुछ बन जाएगा ना, जो कि अल्टीमेटली क्या होगा, इंटीजर ओवरफ्लो कर जाएगा, आपका कोड जाएगा फट। नहीं समझ आई बात। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मान लो कि इंटीजर का सबसे बड़ा नंबर 5 होता और इंटीजर का सबसे छोटा नंबर -5 होता। मान लो इंटीजर जो इंट वेरिएबल होता है वो 5, सबसे बड़ा नंबर 5 स्टोर कर सकता है, सबसे छोटा नंबर -5 स्टोर कर सकता है, मान लेते हैं अभी के लिए। तो होता क्या यार, अगर ये दोनों वैल्यूज़ पड़ी हो सकती हैं एरे में, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट होगा तो वैल्यू आ जाएगी 10, जो कि इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है ना, तो कोड फट जाता। इन द सेम वे अगर इंटीजर मैक्स पड़ा होगा, इंटीजर मिन पड़ा होगा, कभी दोनों का डिफरेंस आने लग गया तो क्या होगा, इंटीजर डॉट मैक्स के लगभग डबल वाली जो वैल्यू है, एग्जैक्ट डबल नहीं होगी, लगभग डबल वाली चली जाती है, एक प्लस माइनस होती है, क्योंकि वो इंटीजर डॉट मैक्स और इंटीजर डॉट मिन में एक का डिफरेंस होता है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, बता रहे हो। तो इसलिए यार चालाकी करेंगे अपन, चालाकी क्या करेंगे, हम बना लेंगे इसको लॉन्ग टाइप का। हमने लॉन्ग टाइप का बना लिया तो ये सारी वैल्यू हो जाएंगी लॉन्ग टाइप की। यार स्टोर करते वक्त भी लॉन्ग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, स्टोर करते वक्त भी हमने मार दिया लॉन्ग में टाइप कास्ट। यहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे भी मार देते हैं लॉन्ग में टाइप कास्ट, ठीक है। और रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करते दिन भी मार देंगे लॉन्ग में टाइप कास्ट। जरा क्या हुआ इससे, रन करके देखें कोड। रहा है प्यारा प्यारा, देखें जरा क्या होता है यहाँ पे। यार ये तो ट्रू आ गया, सबमिट भी मार लेते हैं, क्या आता है यार, सबमिट भी हो गया। तो होप आप लोगों का यार ये सवाल समझ आया, कर पाए हो, घर पे लीड कोड चैलेंज कर रहे हो। और यार एक हेल्प चाहिए आप लोगों से, वीडियो को यार शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दिया करो, थोड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी ना, तो मैं मतलब और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा वीडियो की साइड।